तो जी दोस्तों, अचानक से प्रोग्राम बढ़ गया मनाली का। लगभग 6 सवा 6 बजे बात की बेटे से, तो कह रहे पापा जी चलो घूम आओ। तो मनाली का प्रोग्राम बन गया, तो हमने टिकट बुक करी अपनी 7 बज के 2 मिनट पे। और हमारी बस थी जो बस आने वाली है 9 बज के 15 मिनट पे। और मैं पहुंच गया हूँ अभी पीपली। और पीपली पहुंच के आपको ना आगे का सारा सफ़र दिखाएंगे। आप बने रहना हमारी वीडियो के साथ। देखना, ये मेरा पहला टूर है जिस टूर में बिल्कुल अकेला जा रहा हूँ। थैंक यू। जो भी साथी हो, ये रिक्शा मिल गई अपना। रिक्शा लेके आप जा रहे हैं अभी पीपली। पीपली से अपनी वोल्वो बस है। और बड़े रहे साथ में, देखिए एंजॉय करिए मनाली के ट्रिप को। लो जी, बस के अंदर आपने ले ली सीट। आप अपनी सीट पे बैठ चुके हैं और आगे का करते हैं सफ़र स्टार्ट। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आपको एक छोटी छोटी खबरें, छोटी छोटी चीज़ें दिखा सके जो आपने आज तक शायद नहीं देखी, जो मिस कर दी। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। यही कर रही भाई। और बहुत बढ़िया करेगी। क्या उतना बढ़िया सो रहा था इधर का। जानता है मन इसी का था करने का। यही बोली मेरे को, बटन दबा के क्या हो रहा है। लो जी, बस रुक चुकी है अपनी ढाबे पे लगभग 3:30 बजे के आसपास। मंडी क्रॉस करके चाय पानी पियेंगे। आप भी आओ, चाय पियो हमारे साथ। लगभग हम कुल्लू पहुंच चुके हैं। और ये आप देखो, कुल्लू के बस स्टैंड पे आपको ऐसे ही मिलता है। आप ये देख सकते हो, होम स्टे का बोर्ड है और इसके साथ ये मंदिर है। और कुल्लू से हमारी बस सवारियों को उतार के निकल चुकी है आगे के लिए। लो जी, सुबह हो चुकी थी और सूर्य देवता निकलने के लिए तैयार थे। हल्का हल्का सा प्रकाश हुआ है, रोशनी आई है
और आपको दिखाते हैं पहाड़ों का व्यू कि दूर से बर्फ़ कैसी नज़र आती है। कहाँ जाना है? आ रही है। लो जी दोस्तों, हम पहुंच गए हैं मनाली बस स्टैंड। ये है वोल्वो बस स्टैंड, जहाँ पे प्राइवेट टैक्सी बस स्टैंड भी बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पे जितनी लगभग आपको मिलेगी प्राइवेट टैक्सी या वोल्वो मिलेगी। और यहाँ का नज़ारा है एकदम बिल्कुल मस्त, ठंडा मौसम है और ज़बरदस्त व्यू है। अगर व्यू की बात करेंगे तो ज़बरदस्त व्यू है। और बर्फ़ पड़ी है ऊपर पहाड़ों पे, बर्फ़ पड़ी है, उसकी वजह से ठंड ठंड काफ़ी ठंड है। एकदम मस्त व्यू। और दोस्तों ये होटल है अपने ही एक दोस्त का है, सुरेश जी का। और देखो साफ़ सुथरा होटल है। यही मेरे को सुबह लेके आए थे वोल्वो बस स्टैंड से। बिल्कुल साफ़ सुथरा होटल है। देखो होटल दिखाते हैं। और रहने की खाने की सारी सुविधाएं, साथ में अपना लोकल भाई है, कैथल डिस्ट्रिक्ट से है। तो देखो ये रूम है, बिल्कुल साफ सुथरे रूम है, क्लीन। एक रूम में 2 आदमी बड़े आराम से रुक सकते हैं। मैं भी सुबह आया था तो यहीं आके फिर मैंने रेस्ट किया। बाथरूम देखो, बिल्कुल क्लीन बाथरूम है इसके। तो सुरेश भाई का नंबर हम आपको दे देंगे। जिस भाई ने भी मनाली विजिट करना है तो वो आके यहाँ पे रुक सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं ऊपर से व्यू। भाई वाह, ये है मनाली। बर्फ ही बर्फ।
दोस्तों आज है हम मनाली में, आपको मनाली का व्यू दिखाते हैं। मैं जिस होटल में हूँ उस होटल से मनाली का व्यू कैसा दिखता है ये देखो। अभी मैं न्यू मनाली के अंदर हूँ। जो होटल मैंने लिया हुआ है, जहाँ पे मैं स्टे किया है मैंने, वो न्यू मनाली के अंदर है। और इस होटल से व्यू देखिए आप, ये सामने बिल्कुल पहाड़ पे बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है। इसे आगे देखोगे आप, बर्फ ही बर्फ नज़र आएगी दोस्तों। और ठंड काफ़ी है, मई के महीने में भी 15 मई ठंड काफ़ी ज़्यादा है और ज़बरदस्त है। व्यू भी ज़बरदस्त है और एकदम मस्त मौसम है। इसीलिए ना इंसान को घूमना फिरना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैं निकल चुका हूँ रेडी होके अपने होटल से, और आज जो है मेरा मनाली का लोकल टूर है। और ये लोकल टूर जो है वो मैं पैदल ही करूँगा, क्योंकि अभी मैं न्यू मनाली में हूँ। और यहाँ से मैं सीधा निकलूँगा ओल्ड मनाली के लिए। ओल्ड मनाली से फिर मैं जाऊँगा माल रोड से फिर मैं जाऊँगा, 2-3 टेम्पल है वो मैंने गूगल से पता किया है। तो लोकल मनाली आज पैदल ही घूमेंगे। शाम को देखते हैं ओवरऑल कितने किलोमीटर पैदल चलेंगे, क्योंकि आए हैं तो पैदल घूमने का भी नज़ारा लेना चाहिए। तो बने रहे आप मेरे साथ और आपको दिखाते हैं मनाली की खूबसूरत सड़कें, गलियाँ, सब कुछ। दोस्तों ये नीचे जो नदी देख रहे हो ना, ये नदी, ये देखिए इसका बहाव देखिए। ये देखो, मैं आपको बैक कैमरे से, ये देखो, ये वही नदी है जिसने पिछले साल यहाँ पे बाढ़ लेके आई थी और पूरे का पूरा रोड तबाह कर दिया था। बड़े बड़े पत्थर, और ये सारा पानी ना, ये सारा पानी पता है, ये सारा पानी ऊपर से आता है पहाड़ों से, बर्फ़ पिघल पिघल के। ये जैसे ये बर्फ़ है, आगे इन पौधों के बाद दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। इन पौधों के बाद देखोगे पहाड़ी पे वहाँ भी बर्फ़ है काफ़ी सारी। तो ये सारा जो बर्फ़ है पिघल पिघल के ना पानी बन के नीचे आ रहा है। और ये सिर्फ बर्फ़ का ही पानी है, और इस पानी का बहाव देख लो कितना, यानी कि हर रोज़ कितनी बर्फ़ पिघल रही है, कितनी बर्फ़ पिघल के पानी के रूप में आके नीचे पानी जा रहा है। इसको जिसे हम नीचे वाले लोग, हरियाणा वाले लोग ना नदी बोलते हैं कि नदी आई हुई है। एक्चुअली ये ग्लेशियर का पानी है। सुबह सुबह पैदल चलने का नज़ारा भी कुछ अलग है, क्योंकि होटल में जाके चेक इन करने के बाद नींद तो मुझे आई नहीं, क्योंकि सारी रात का नींदा था, मैं भी ट्रैवल कर रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, आज सोने से अच्छा है कि घूमा जाए, तो इसलिए मैं निकल चुका हूँ घूमने के लिए। आप बने रहे मेरे साथ। ये देखो ज़बरदस्त प्यारा पुल है नदी का, उसी का। अब ये पुल क्रॉस करेंगे और बिना टैक्सी के हम पूरा मनाली को कवर करेंगे। आज बिना टैक्सी के पूरे मनाली को कवर करेंगे। आप लोगों ने भी कवर करना, तो सबसे अच्छा है इसका तरीका, आप गूगल से ही प्लान बनाओ कि आज मुझे लोकल मनाली घूमना है, तो सबसे पहले मुझे मैप बना के दो मुझे कहाँ से कहाँ जाना चाहिए। और ये सारे का सारा आपका राउंड 6 से 7 किलोमीटर में हो जाएगा। तो जी दोस्तों, बहुत जल्दी पहुंच चुका हूं मैं। और ये पढ़ लो आप, ये पढ़ो, ये रहा माल रोड के लिए यात्रियों को उतरने और चढ़ने का रास्ता। और हम यहाँ से चढ़ाई करेंगे और कोई ज़्यादा दूर की ना, मुश्किल से 1 से 2 मिनट बाद हम माल रोड पहुँच जाएंगे, है ना। तो कई चीज़ें ऐसी होती है जिनका हमें पता नहीं होता। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए टैक्सियाँ करते हैं, और वो टैक्सी वाले कई बार ना हमें बहुत ज़्यादा लंबा घुमा फिर आके लेके आते हैं। एक्चुअली हमें पता ही नहीं होता। ये देखो, मैंने अभी आपको वीडियो स्टार्ट की है, 40 सेकंड हुए और ये माल रोड पहुंच गया मैं। ये जो फ्लैग है ये माल रोड पे लगा हुआ है शायद, और ये ऊपर
सारे का सारा माल रोड है। दिखाते हैं आपको आगे जाके। लो जी दोस्तों, मैं मनाली के बिल्कुल सेंटर पे डाकली माल रोड मनाली, ये माल रोड है और मैं माल रोड पे पहुंच चुका हूँ। आप लोग देखिए, अब यहाँ से पता करते हैं आगे का, जहाँ पे लोग फ़ोटो शूट भी कर रहे हैं उस साइड। हम भी चलते हैं, देखते हैं थोड़ा सा सेल्फी वगैरह लेके। ये माल रोड है। अभी दिन का टाइम है, सुबह का टाइम है, इसलिए थोड़ा सा रश कम है। तो मैं कोशिश करूँगा आज शाम को भी मनाली रोड माल रोड घुमा जाए, और आज शाम का रात का भी आपको माल रोड का नज़ारा दिखाएंगे। ये है अटल बिहारी वाजपेयी चौक। अब यहाँ से चलते हैं हम हडिम्बा मंदिर। किसी से पूछ लेते हैं कि हडिम्बा मंदिर का रास्ता कहाँ से है। लो जी दोस्तों, हमने कर लिया पता, और पता करने से हमें पता चला है कि ये रास्ता गया है हडिम्बा टेम्पल के लिए, और हडिम्बा टेम्पल हम घूम के आएंगे। और इन्होंने बताया कि हडिम्बा टेम्पल आप जाओगे तो वहीं से मनु टेम्पल भी है, थोड़ा सा और ऊपर चढ़ के जंगलों में, तो वहाँ भी घूम के आना। और माल रोड के बारे में हमने पूछा कि यही माल रोड है। बस ये है कि आप रात को आओगे थोड़ा अच्छा फील करोगे, लाइटें वाइटें, थोड़ा सा यहाँ पे क्राउड ज़्यादा हो जाता है, भीड़ वो ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए रात को दोबारा से हम एक राउंड लगाएंगे। अभी चल रहे हैं हडिम्बा टेम्पल, तो आप लोग बने रहना, आप लोगों को भी हडिम्बा टेम्पल के दर्शन कराएंगे आज। वैसे तो बहुत सारे यूट्यूबरों ने भी दिखाया होगा हडिम्बा टेम्पल, लेकिन आपको लोकल ऐसे रास्ते से पैदल चल के देखने का आनंद ही कुछ है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, लेकिन लंबी वीडियो का फ़ायदा ये है कि आप जब भी आओगे आप लोगों को टैक्सी वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि एक दिन आप बिना टैक्सी के पूरा टूर कर सकते हो, जिसको बोलते हैं लोकल मनाली। तो चलो दोस्तों, बने रहना, मिलते हैं आपसे। अब ये चलते चलते ये देखो, ये आ गया HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग, हिमाचल प्रदेश। इधर देखो, वन्य प्राणी सूचना केंद्र, ये भी मनाली का है। बने रहो दोस्तों नई नई चीज़ें देखने के लिए। ये देखिए इसके अंदर की खूबसूरती, मतलब एक टाइप का ना ये जंगल है, लेकिन जंगल नहीं है, भी एक पार्क है। मैंने इसको सर्च किया था, इसका नाम मैंने देखा था कौन सा पार्क है, और इस पार्क में भी घूमने का अपना ही नज़ारा है, बिल्कुल शांत वातावरण है। सोच के देखो दोस्तों, अगर आप लोग या कोई भी ऐसे शांत एरिया में 1 घंटा 2 घंटा आराम से चिल करके बैठे, बिना किसी शोर शराबे के, बिना अपना दिमाग दौड़ाए, कहीं भी शांति के साथ बैठे, तो कितना प्यार होगा, कितना आनंद मिलेगा, है ना। क्या व्यू है आसमान का, बिल्कुल आसमान है नीला और उस पे है वाइट वाइट बादल छाए हुए, और ये बादल अभी भी पीछे जब मैं देख रहा था तो बर्फ़ से ही बन के उड़ रहे थे। लो जी साथियों, जितनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, चलने के बाद उतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगी। हडिम्बा टेम्पल, ये देखो वुडन में लिखा है हडिम्बा टेम्पल। यहाँ से हम, अरे वाह, आगे आपको बोर्ड दिखाएंगे, इस बोर्ड पे सब कुछ लिखा हुआ है। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हडिम्बा टेम्पल 1.5 किलोमीटर, महादेव मंदिर 1 किलोमीटर, क्लब हाउस मन्नू टेम्पल 2.5 किलोमीटर, लोंगहट 2 किलोमीटर। यानी कि जो नीचे के 2 है वापसी में कवर करेंगे, पहले इधर का कवर करते हैं।
लो जी दोस्तों, ये पौड़ियाँ हो चुकी है शुरू माँ हडिम्बा मंदिर मार्ग की। और ये एक छोटा सा ट्रैक लगा लो, ट्रैकिंग ये स्टार्ट हो चुका है। और लाइफ में नए नए एक्सपीरियंस लेने चाहिए, क्योंकि नए एक्सपीरियंस लेने से ही माइंड एकदम से रिलैक्स होता है। जब हमारा माइंड नए नए चैलेंज को एक्सपेक्ट करता है ना, नए नए चैलेंज लेता है हमारा दिमाग, तो दिमाग पिछली चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों पे काम शुरू कर देता है। इसलिए इसको बोलते हैं माइंड रिलैक्स या माइंड रिफ्रेश। भाई वाह, जबरदस्त। ऐसा लगा भाई जो नशिया वेन टीचर से मेरे को प्रियाई गई थी ना सवेरी, ठंड की वजह से, वो कुछ ही टाइम में निकलने वाली है अब, क्योंकि गर्मी लगना शुरू हो चुकी है, पसीना आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, लो जी दोस्तों, हम पहुंच गए हडिम्बा मंदिर। ये सामने रहा, ये सामने रहा आपका हडिम्बा मंदिर। ये दिख रहा है ना, ये है हडिम्बा टेम्पल। चलिए, क्या दीजिए। ये रहा हडिम्बा देवी मंदिर। चल रेडी। आओ आपको अंदर से दर्शन कराते हैं। ये बड़े बड़े पत्थर, इधर भी लाइन लगी हुई है। देवी हडिम्बा के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये देखो, चलो लाइन में लग के दर्शन करते हैं सबसे पहले। क्या हुआ? मंदिर राष्ट्र की प्राचीन धरोहर। लाइन काफ़ी लंबी है, मैं भी हो सकता है मेरे 15 से 20 मिनट या इससे ज़्यादा टाइम लग सकता है दर्शन करने के लिए। आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाते हैं, अगर यहाँ से देख पाए तो ये ना सींग टाइप जो है ना, मैं उधर से दर्शन करके फिर दिखाऊंगा। ये सींग है किसी चीज़ के। अगर आप इस मंदिर की बनाई देखोगे ना, मतलब बना हुआ, ये सिर्फ पत्थर और लकड़ी से बना है। इसमें कोई सीमेंट या किसी तरीके का रेता या चूना कुछ भी इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ लकड़ी और पत्थर इस्तेमाल है। ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको पत्थर, ये पत्थर और ये बाकी सारे का सारा लकड़ी। ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है ऊपर तक, जहाँ तक भी आप देखोगे। और यही चीज़ है जो इस मंदिर की इतनी खूबसूरत
खूबसूरती बनाए रखती है, क्योंकि आजकल जो इतने भी मंदिर बने हैं चूना पत्थर मसाले से, ये बहुत प्राचीन मंदिर है जो सिर्फ लकड़ और पत्थरों से बना हुआ है। आपको थोड़ा आगे चल के भी दिखाएंगे कि पत्थर और लकड़ कितने पुराने पुराने लकड़ लगे हुए इसके अंदर। ये देखो पूरे का पूरा लकड़। दोस्तों यहाँ से हम दर्शन करके आ चुके हैं और आप इधर देखोगे, इधर भी देखो, वही बहुत सारे सींग खोपड़ियाँ जानवरों की, पूरा लकड़ से तैयार है ये मंदिर। और अब देखो भीड़ कितनी ज़्यादा हो चुकी है, कितनी ज़्यादा लाइन बढ़ चुकी है। अब हमने कर लिए दर्शन, क्योंकि ये मंदिर के अंदर एक छोटी सी गुफा भी है। ऐसी मान्यता है कि जो भीम जी की पत्नी थी हडिम्बा जी, वो इसी गुफा में रहती थी। ये मंदिर अब आपको घुमाते हैं यहाँ से वीर घटोत्कच स्थल, जो भीम के पुत्र थे घटोत्कच जी और हडिम्बा के पुत्र थे, उनके मंदिर में भी चलते हैं हम लोग, चलते हैं। ये बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, लोग पूरा घूम रहे फिर एंजॉय कर रहे हैं। लो जी साथियों, चल पड़े हैं घटोत्कच टेम्पल की तरफ। उसके बाद यहाँ पे एक जगह और मैंने देखा था, कुछ टिकट वगैरह थी, तो टेम्पल से आने के बाद हम वहाँ पे भी जाके आएंगे, वहाँ पे भी देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है टेम्पल के नज़ारे। अरे खरगोश, कितना प्यारा खरगोश था। सुबह सुबह का टाइम है, अभी 10 बज चुके हैं। 10 बजे 11 बजे तक हम 3 स्थान घूम चुके होंगे मनाली के, सॉरी 4, माल रोड, हडिम्बा टेम्पल, घटोत्कच टेम्पल, और एक और यहाँ पे है, वो मैं आपको बाद में घुमाता हूँ। दोस्तों यहाँ से टिकट मिलेगी आपको, तो ये देखो ऐसी 10 रुपए की, लेकिन इसके अंदर है क्या वो देखना है। रेस्टोरेंट है, उसके बाद बच्चों के खेलने का पार्क है, देवी का तालाब है, शूटिंग पॉइंट है और हाइडन ट्रायल्स। चलो देखते हैं घूम के। आ तो गए अब जाना किस साइड है, शायद मैं भी इसी साइड। दूसरों के साथ बुरा व्यवहार ना करें। तेंदुआ यार, ये ना मेरे को लगता है दिल को आराम से शांति से बैठने के लायक ना एक बहुत अच्छी जगह है। और मैं भी आप इसको एज ए पार्क बोल सकते हो, बस है ना, कि बंदा पार्क में आया, रिलैक्स किया और बैठ गया। हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती है देखने लायक। अब मैं तो बच्चा हूँ नहीं जो झूला झूलूं, और अकेला क्या झूला झूलेंगे, है ना। तो हम लोग चलते हैं आगे, वन विहार। ये देखो ये ऐसे ही सींग थे ना,
जो मंदिर में देखे थे ये ऐसे ही सिंह थे। चीड़ के पेड़ खड़े, देखो कितने लंबे लंबे पेड़ है, कितने मोटे, कितने लंबे लंबे, हाइट देखो उनकी। ये देखो ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं बैठ के आराम से। चलो देवी का तालाब देखते हैं पहले तो। और बहुत ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हडिम्बा टेम्पल से ही मत्था टेक के वापस चले जाते हैं। तो 10 मिनट यहाँ के लिए भी निकाल के यहाँ की शांति को महसूस करो ना, यहाँ के सुकून को महसूस करो। कितना सुकून है एकांत में, पूरा जंगल है भाई, वाह। मुझे तो काफ़ी पसंद आई ये जगह। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट में बता देना। ये है वो पवित्र सरोवर तालाब जो सूखा पड़ा है, और एक छोटा तालाब इस साइड भी है। आ जाया करो यार, भीड़ भड़ाके से बाहर निकलो दोस्तों, क्योंकि पूरी जिंदगी काम करनी है। वैसे एक राज की बात बताऊं आप लोगों को, हम लोग ना खुश रहने के लिए नहीं जी रहे हैं, कामयाब होने के लिए भी नहीं जी रहे हैं, हम लोग सिर्फ मरने के लिए जी रहे हैं। क्योंकि लास्ट पोजीशन क्या है हम सबकी, एक ही तो है, डेथ। मरना है सबने, जिसने जन्म लिया उसने मरना है। हम सुबह उठते हैं, काम पे क्यों लगते हैं, वो हम खुद को बिजी करने के लिए, काम ही तो करते हैं बिजी रहने के लिए। और कमाल की बात ये, हम अपनी सुख भरी जिंदगी जीने के लिए हर रोज दुख भरी जिंदगी जीते हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा बिना टेंशन के हर एक सुख सुविधा हमारे पास होगी, उसके लिए दिन भर परेशानियां झेलते हैं, दिन भर टेंशन झेलते हैं। और जहां तक मुझे समझ में आया, ये बात मेरी बिल्कुल सही, कि हम लोग सिर्फ मरने के लिए हर रोज जीते हैं। सुबह उठते हैं, अपना काम पे जाते हैं, काम करते हैं, शाम को आके सो जाते हैं। सिर्फ किस चीज़ का वेट है, मरने का। क्योंकि टारगेट तो हमने अचीव कर लिए ना, मकान बना लिया, ठीक है, खा रहे हैं, खाना खाते हैं बड़े आराम से, काम पे चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर खाना खाते हैं। क्या मिलते हैं इन सबसे? कभी निकलो बाहर, क्योंकि मरना तो है। कम से कम ऐसे एकांत में आके घूम फिर के तो मरिए। मैं बहुत सारे लोगों के व्लॉग देखता था, ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी लेकिन ये सच है, मैं बहुत सारे लोगों के व्लॉग देखता था, और मैं खुद भी लगभग टोटल 7 से 8 बार इंटरनेशनल टूर कर चुका हूँ।
अगर इंडिया की बात करें तो मैं गुजरात, राजस्थान, दार्जिलिंग, गोवा और भी काफ़ी सारी है, हिमाचल में बहुत सारी जगह है। मनाली रह गया था, मनाली में आज आया हूँ घूमने के लिए। नेक्स्ट ट्रिप मेरा हरिपुरदार वगैरह में जा चुका हूँ, लेकिन चूड़दार ट्रैक करूँगा। अमरनाथ जी जा चुका हूँ, अमरनाथ जी जाऊँगा दोबारा से। ठीक है, घूमना चाहिए खुद के लिए, पता नहीं कब, हाँ कब मर जाना यार। सिर्फ खुद के लिए निकाल लो, ज़्यादा नहीं है, 6 महीने या 1 साल में ना खुद के लिए 3 से 4 दिन निकाल लो। देखो मैं सिर्फ अकेला आया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, बिल्कुल अकेला। पूरी वीडियो में जब भी देखोगे, पूरा व्लॉग देखोगे तो मैं अकेला ही हूँ, क्योंकि मैं ज़िंदगी में पहली बार ही किसी भी टूर पे अकेला पहली बार आया हूँ। नहीं तो मैं दोस्तों की मिन्नतें करता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। ठीक है दोस्तों, घूमना फिरना भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हम चल पड़े हैं अगले टेंपल की तरफ, जो मनु टेंपल है। बताया जा रहा है कि वहाँ पे ना गर्म पानी का चश्मा है, स्रोत है, वो देखने के लिए। ये है भाई पैदल रास्तों के नज़ारे। शॉर्टकट मारो और पहुँच जाओ, क्योंकि नहीं तो फिर जहाँ से वो कार आ रही है वहाँ से घूम के आना पड़ता। तो इसलिए हमने क्या किया, शॉर्ट मार दिया। ये पहले रास्ता था, यहाँ पे भी अच्छा खासा रास्ता था, लेकिन जब तो पिछली बार बाढ़ आने की वजह से सारा कुछ यहाँ तबाह हो चुका था मनाली के अंदर। अब दोबारा से प्रशासन यहाँ काम करके बिल्कुल दोबारा से इसको पहले से भी अच्छा बना देंगे। रोड वगैरह सब कुछ काम जारी है, कंटिन्यू काम चल रहा है ज़ोरों शोरों से। ये देखो, अब हम आ चुके हैं भाई ओल्ड मनाली। ठीक है, न्यू मनाली से हम ओल्ड मनाली में आ चुके हैं। वाह जी वाह, देखो नदियों को, देखो नदियों, क्या ज़बरदस्त व्यू है नदी का। आपको एक चीज़ और मिलेगी, जितने भी बाहर के टूरिस्ट मिलेंगे यूरोप साइड के, अंग्रेज़ वगैरह, सारे के सारे ओल्ड मनाली में मिलेंगे। न्यू मनाली में कोई नहीं मिलेगा आपको। ये शुरू हो गया ओल्ड मनाली। ओल्ड मनाली की आ गई पेड पार्किंग। ये देखो, यहाँ पे आप देखोगे ज़्यादातर आप लोगों को यूरोपियन ही मिलेंगे, क्योंकि यूरोपियन जो है वो ओल्ड मनाली आके बड़े खुश है। अगर मैं गाड़ी से आज घूमता तो क्या इतना कुछ कवर हो पाता? मेरे हिसाब से तो नहीं होता। इसलिए लोकल में हमेशा पैदल घूम लेना चाहिए। बढ़िया वॉक भी हो जाती है, अच्छे खुल के भूख भी लग जाती है, और छोटी छोटी चीज़ों को हम कवर कर सकते हैं। ये पूरा ओल्ड मनाली का बाजार कवर कर दिया हमने। लो भाई, लग क्या जाम। कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं और कुछ चीज़ें काफ़ी बुरी है, जैसे ये जाम। अगर मैं भी इस टाइम गाड़ी से आया होता तो समझो बहुत पीछे खड़ा होता। अब ये तो कमाल है ना अपने पाँव का। अपने 11 नंबर की बस ली और मैं निकल लिया। देखो कितनी मुश्किल से निकल पा रहे हैं सब के सब। लो भाई, तो एडवेंचर का भी बाप बना दिया। देखते कहीं से जगह मिलती है तो। देखो दोस्तों, इसको ना ओल्ड मनाली क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आज भी बहुत पुराने पुराने मकान हैं, इसलिए इसको ओल्ड मनाली बोला जाता है। ये देखो ऊपर, और
हम पहुंचने वाले हैं अपने टेंपल के बिल्कुल नज़दीक। हो सकता है आपको मात्र 20 से 30 मीटर की दूरी पे मेन गेट भी नज़र आए। लो दोस्तों, आपको कराते हैं मंदिर के दर्शन अंदर से। बजरंग बली जी, जय श्री राम। प्रभु श्री राम जी, आदि शक्ति माँ भद्रकाली, माँ शेरों वाली। लेकिन सबसे खास बात क्या, ये बहुत प्राचीन मूर्ति है। ये ऐसे नहीं है जैसे आजकल आ रही है। हो सकता है ये अष्टधातु की या पित्तल की हो। दर्शन करने के बाद दोस्तों हम आ गए बाहर, और आप देखिए बाहर का व्यू। ये देखिए क्या वैली है। अगर आप वैली के साथ देखोगे ना, ये देखो ये झरना है, वाटरफॉल। अगर इससे थोड़ा सा ऐसे जाएंगे ना, थोड़ा सा, ये देखो, ये देखो बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ। बर्फ। अगर हम इधर की बात करें तो ये देखो, ऐसा नहीं है कि इधर बर्फ नहीं है, इस साइड भी बर्फ है। ये देखो, इस मंदिर के चारों तरफ बर्फ है, और इसका व्यू इतना ज़बरदस्त है ना, इतना अद्भुत है। अब आए हैं तो कम से कम मैं यहाँ 1 घंटा आराम से शांति से बैठेंगे भगवान जी के चरणों में। और आप जब भी आओ, आप लोग भी यहाँ पे घूम के जाना, क्योंकि ये जो मंदिर है वो है महर्षि मनु जी का समर्पित। बाकी इसमें आप सब कुछ पढ़ सकते हो, इसका भी मैंने शॉट लिए। अब चलते हैं यहाँ, आराम विश्राम करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टॉपेज पे चलेंगे। तो भी दोस्तों, ये देखो व्यू, चलते चलते आपको व्यू दिखाते हैं। ये देखो, बिल्कुल ठंडी हवा, नदी के किनारे, और सामने का व्यू देखो आप, पहाड़ बर्फ से ढके हुए, है ना जबरदस्त। और इस ठंडे ठंडे पानी में नहाने का स्वाद ही कुछ और है, कुछ ही और आनंद आएगा। लो दोस्तों, मनाली में लग गया है जाम रोहतांग रोड पे। अब ये सारे लोग आ रहे हैं नीचे उतर के। ये देखो जाम, देखो कितना बड़ा है। मैं भी आ चुका हूँ यहीं नदी किनारे। अब इस नदी किनारे आराम से बैठेंगे पानी में, ठंडे ठंडे पानी में पाँव रख के चिल करेंगे 1-2 घंटा। उसके बाद आगे चलेंगे कहीं पे भी घूमने फिरने। भाई दोस्तों, आ गए हैं नदी में। नदी का पानी देखो, और पानी ना एकदम बिल्कुल चिल्ड बड़ा है, चिल्ड, पूरा बर्फ का पानी है। ये देखो, पैर भी दिए जा रहे हैं, पैर। इतना ठंडा पानी है और इतनी ठंडी हवा है, और क्या नज़ारा है दोस्तों। बात करते हैं अब ऊपर की। अब यही तो बर्फ आ रही है पिघल पिघल के, और कहाँ से है, यही बर्फ आ रही है।
चिल मारेंगे, रेस्ट लेंगे कम से कम 1 घंटे का। फेमस ये है पलचीड़े के, एंजॉय के। आओ सबके सब मनाली आओ। ठंडे पानी से भाई पूरी थकावट उतर चुकी है शरीर की। और ये देखो क्या नज़ारा है। ऐसा लग रहा है जैसे AC 16 पे चलाए हुए हो, कूलिंग। ओके, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक पे। ले जी नदी में कर रेस्ट 2 घंटे, चल पड़े पे। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे यही है, ये है रोहतांग मार्ग। यहाँ पे जाम बड़ा रहता है, हर टाइम जाम। बस सुबह सुबह जो निकल गया सो निकल गया, उसके बाद तो जाम ही जाम है। लो जी सोलंग वैली 12 किलोमीटर, अटल टनल 20 किलोमीटर, रोहतांग 50 किलोमीटर। और कारगिल 646 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों पैदल का ये है, हम आ गए विशिष्ट विलेज के अंदर और यहाँ पे आपको एक मंदिर में दर्शन कराएंगे। इसको बोलते हैं वशिष्ठ विलेज। और इस मंदिर के दर्शन कराएंगे। इसकी खासियत क्या है वो मंदिर में जाके फिर आपको बताते हैं। फिलहाल आपको दिखा देते हैं गुलाब का पेड़। और ये गुलाब देखो कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं। ठीक है, तो दिखाते हैं आपको जल्दी मंदिर पहुंच के। यहाँ से लगभग 400 मीटर दूर दिखा रहे हैं हमारे को। लो जी दोस्तों, ये है शिव मंदिर और वो महर्षि वशिष्ठ जी का प्राचीन मंदिर। आओ दिखाते हैं आपको, बाद में दर्शन करते हैं शिव मंदिर के भी। और इससे ऊपर है राम मंदिर। ठीक है, ये देखो महर्षि वशिष्ठ जी का प्राचीन मंदिर व कुंड। यहीं पे वो कुंड है जहाँ गर्म पानी निकलता है। दर्शन कराते हैं अंदर। अब अंदर वीडियो बनाने देते हैं कि नहीं वो देखते हैं। फिलहाल पहले हम चले जाते हैं जूते उतारने के लिए। यहाँ भी लाइन है, प्राचीन मंदिर से होके निकलेंगे। ये वशिष्ठ जी का प्राचीन मंदिर है। उसके बाद कुंड के भी दर्शन करेंगे जिसमें गर्म पानी का स्रोत है। वो कुंड है गर्म पानी का। तो बने रहे
वैसे तो मंदिर के अंदर फ़ोटो लेना सख्त मना है, लेकिन कोशिश करते हैं फिर भी। करो दर्शन। ये है कुंड। चलिए चलिए चलो चलो चलो। कुंडे कुंड फूल थे आवाज देखें। ये वो कुंड है जिसमें पानी गर्म। देखते हैं टच करके। बहुत गर्म पानी है भाई, सच में इतना गर्म पानी है जितना तो क्या बोलते हैं गीजर से नहीं निकलता तो पानी। ये देखना गर्म, इसमें ये आ रहा है वो आ रहा है, यही पानी गर्म है। ये भी पानी बिल्कुल गर्म है, तो पानी गर्म है बिल्कुल इस कुंड का। इसमें स्नान करना स्नान कर सकता है। चलो जी, गर्म पानी का कुंड देखने के बाद हम निकलते हैं वापसी, और वापसी निकल के हम जाएंगे अब सीधा राम मंदिर। और शिव मंदिर आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ये सामने शिव मंदिर है और इस साइड है राम मंदिर। आओ राम मंदिर देखते हैं। सबसे बड़ी बात है व्यू जबरदस्त है यहाँ के, हर जगह के व्यू। देखो आप उस वेलिंग को देखो, इधर देखो, जहाँ को मर्जी का देखोगे व्यू जबरदस्त ही आएगा। कोशिश है हम भी राम जी के दरबार में बैठते हैं थोड़ी देर। अंदर फोटो लेना मना है, तो दर्शन करके आते हैं और बैठते हैं राम जी के दर्शन करके। आप लोग भी जरूर दर्शन करना। दोस्तों हमने 3 मंदिर के दर्शन तो किया, लेकिन मैं राम मंदिर के ना आपको बैकेंड से दर्शन कराता हूँ, प्राचीन मंदिर के। ये है प्राचीन मंदिर, हर एक पत्थर की कटाई पे ना कुछ बनाया हुआ है। ये प्राचीन मंदिर है, और ये प्राचीन मंदिर बना के इसके आगे बनाया हुआ है फिर नया। कितना प्यारा और कितना अद्भुत, कितना प्राचीन मंदिर है ये देखो। ये चीजें ही देखने की होती है। और जो अभी हम आए थे वहां से, उसका पानी सच में गर्म है, इतना गर्म है कि कोई भी इंसान ऐसे नहीं नहा सकता उस पानी में मिक्स किए बिना, ज़्यादा ही गर्म पानी था वो। ये देखो यहाँ पे तो बस व्यू जबरदस्त है। बस लोग आए पड़े हैं मेरी तरह, फोटो सेल्फी कुछ वीडियो बनाने में मस्त है। जिस मर्जी को देख लो, सब बीची है। ये देखो व्यू ऊपर का। चलो दोस्तों ये दिखा दिया, अब चलते हैं जुगनी फॉल। जो नेक्स्ट है हमारा स्टॉपेज जुगनी फॉल, वहाँ चलते हैं हम।
वो हमारे घर पे ये है पहाड़ी खरगोश, देखो इनकी त्वचा पे कितने बाल हैं। भाई भीड़ हो चुकी है, आप तकरीबन आप जहाँ भी जाओगे आपको हर एक जगह पे भीड़ ही मिलेगी। ये देखो यहाँ पे भी कितनी भीड़ हो चुकी है। तो इसलिए जब भी आप मनाली का लोकल टूर निकालो तो आप कोशिश करना कि सुबह सुबह निकल जाओ और लगभग 1 बजे तक अपना मनाली का लोकल करो और फिर रेस्ट मारो। जय श्री राम। ये देखो दोस्तों गाँव, बिल्कुल इस गांव का नाम है वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ के नाम से इस गांव का नाम है वशिष्ठ। ये देखो रिपेयर का काम भी चल रहा है इधर। देखो अच्छे से अच्छे घर में भी लकड़ियाँ रखी है, चूल्हा जगाया जाता है। यह है गांव की लाइफ, है ना। देख लिए दोस्तों गांव अभी सुनसान पड़े हैं क्योंकि इनके लिए तो दोपहर का टाइम है। अभी वैसे टाइम हो चुका है 1:47 और 1:47 तक देख लो हम कितना कुछ घूम चुके हैं और आपको बिल्कुल गांव के आपने देखा था वहाँ पे प्रकृति का क्या अद्भुत दृश्य था, भगवान की क्या माया थी कि गर्म पानी आ रहा है। इतनी ठंड के इलाके में फिर भी गर्म पानी आ रहा है, बिल्कुल गर्म पानी। जबरदस्त होम स्टे बने हुए हैं, छोटे छोटे होटल बने हुए हैं, अपने घर में ही लोग खाना बनाते हैं, खाना देते हैं। अच्छा है कुल मिला के, बढ़िया ज़बरदस्त। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ओके भाई, अब सुबह से चल के मैं गया हूँ थक, तो मेरी कोशिश है अब मैं कुछ खाऊंगा। हाँ जी, रास्ता बड़ा खतरनाक है दोस्तों, स्लिप करने का डर है। रास्ते से तो थोड़ा पहले निकलते हैं और थोड़ा तेज ही चल देते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी वीडियो में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको एतराज़ हो, इसलिए हम उन लोगों को पीछे ही छोड़ देंगे। भाई ट्रैक का आनंद बड़ा है, सुबह से ट्रैक का बहुत अलग ही आनंद है। और ट्रैक करते करते सही बताऊं तो टांगों में भी दर्द हो गया आज। अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को, शायद वीडियो चल रही है। 13 से 14 किलोमीटर तो मेरा आज हो ही गया होगा, सुबह से लेके अभी तक का ट्रैक। ये लकड़ी का पुल हमने कर दिया क्रॉस, अब आ गया सड़क पे, यहाँ तक आती है गाड़ियाँ, ठीक है। अब आगे मैंने तो पैदल ही चलना, आज पूरे का पूरा ब्लॉग पैदल ही बनाना। अब चल रहे हैं जुगनी फॉल, लेकिन जुगनी फॉल्स जाने से पहले मैं करूँगा लंच कहीं अच्छा सा देख के, कोई ढाबा रेस्टोरेंट या कोई होम स्टे होते हैं ना घर में, तो कुछ यहाँ का ट्रेडिशनल फूड ट्राई करते हैं आज और मिलते हैं जुगनी फॉल पे। ओके, थैंक यू। ये देखो दोस्तों, हम दिखाते हैं यहीं से आपको जुगनी फॉल। आपको ये टावर दिख रहा होगा, ये टावर, और इसके बिल्कुल पास में देखो आप, ये है, ये चढ़ाई इस टावर तक करनी पड़ेगी। वहाँ से ये दिखता है अच्छे तरीके से पूरा पानी पड़ते हुए, काफ़ी सुंदर व्यू है इसका। लेकिन सिर्फ बरसात की वजह से अभी हमने यात्रा को रोक दिया है।
जैसे बरसात ख़त्म होती है हम जाएंगे इसको देखने के लिए। ये है जुबली फॉल, ठीक है। ये देखो, ये वही पानी है जो मेरे पीछे आवाज़ आ रही है, वहीं से आता है ये जुबली फॉल का। ये दिखाते हैं, मैं भी अब बरसात की वजह से एक उसमें आया हूँ। लो दोस्तों, जैसा मैंने बोला था कि शाम को हम माल रोड के आपको दृश्य दिखाएंगे, तो हम पहुंच चुके हैं शाम को माल रोड। तो अभी आपको दिखाते हैं माल रोड का दृश्य बैक कैमरे। ये देखो माल रोड, ये माल रोड है। लोग बैठे हैं, आइसक्रीम का स्वाद ले रहे हैं, दुकानों पे भीड़ है, पब्लिक है। जैसे जैसे अब रात होती रहेगी वैसे वैसे पब्लिक ज़्यादा आती रहेगी। ये देखो, ठीक है, रौनक माल रोड पे, ऐसी बात नहीं है कि रौनक नहीं है, अच्छी रौनक है और मन भी लगता है। तो अब चाहूँ तो मैं आपको 1 घंटे की वीडियो माल रोड की दिखा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो में शॉर्ट बनाऊँगा। लेकिन रात को घूमते हैं माल रोड पे, 1-2 घंटा बड़े आराम से रुकेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे रात का डिनर करके माल रोड पे, फिर ही निकलेंगे अपने होटल के लिए। तो काफ़ी भीड़ है। हर जगह देखोगे आप, इस साइड भी देखोगे, इस साइड भी काफ़ी भीड़ है। चलो दोस्तों, वापसी चलते हैं, काफ़ी लंबा है माल रोड। आप लोग बने रहें, मिलते हैं कल सुबह। तो जी दोस्तों, अगले दिन सुबह सुबह हम निकल चुके हैं ग्रामपुर की तरफ, क्योंकि ग्रामपुर में ही काफ़ी अच्छी बर्फ़ है, ये हमें सुनने को मिला था। तो इसलिए हम सीधा ग्रामपुर के लिए ही चलेंगे, आपको दिखाते हैं बर्फ़ के नज़ारे। तो दोस्तों, नेक्स्ट डे हम जा रहे हैं घूमने और दिखाते हैं आपको कहाँ कहाँ घूम के आते हैं और व्यू देखो वहाँ का।
प्रीमियम है, प्रीमियम लिया हुआ है 45 का बस कर दी। ब्लूटूथ लगी हुई है, कनेक्ट कर लो जल्दी। लो जी दोस्तों, चलते चलते हम पहुंचने वाले हैं अटल टर्मिनल के पास। आपको दिखाते हैं वहाँ का भी नज़ारा। आप शांति से देखिए, क्या खूबसूरत, पूरी एशिया की सबसे ऊंची सुरंग है ये, जिसकी लंबाई लगभग 9.2 किलोमीटर है और इतनी प्यारी अच्छी सुरंग बनाई गई है, ज़बरदस्त। तो आज वो भी देखते हैं। बाकी सर्दियों के मौसम में अगर हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी होती है, तो ऊपर जाने की भी ज़रूरत नहीं होती बर्फ़ में खेलने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारी बर्फ़ होती है, लेकिन अब गर्मी का मौसम है तो इसलिए हमें ऊपर ग्रामपुर जाना पड़ेगा, वहीं पे ही बर्फ़ मिलेगी अच्छी खासी। तो चलो चलते हैं दोस्तों। अपने बिजी शेड्यूल से ना इस लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकाल के ना घूम फिर लेना चाहिए इंसान को, खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। आपको पता है ना, हम अगर आप सबके पास मेरे ख्याल से कोई ना कोई साधन ज़रूर होगा। किसी के पास बाइक होगी, किसी के पास गाड़ी होगी। तो आप लोग जानते हो कि एक टाइम के बाद ना आपको अपनी बाइक की भी सर्विस करानी पड़ती है, जैसे 2000 किलोमीटर चला के, 3000 किलोमीटर चला के। फिर गाड़ी की भी लगभग, अगर पेट्रोल की है तो 10,000 किलोमीटर चला के, अगर डीजल की है तो 5000 किलोमीटर चला के आपको सर्विस करानी पड़ती है। लेकिन सबसे ख़राब बात कह लो या दुविधा की बात कह लो या शर्मनाक बात कह लो कि हम अपने साधनों का ख्याल रख सकते हैं लेकिन खुद का ख्याल नहीं रख सकते। हमारे माइंड को भी सर्विस चाहिए, और वो सर्विस कहाँ से होती है? ऐसे घूमने फिरने से। ऐसे घूमने फिरने से जो रिलैक्सेशन होती है ना, जो माइंड फ्रेश होता है, वो एक अलग ही नज़ारा देता है हमें। इसलिए दोस्तों, टाइम निकाल के खुद के लिए टाइम निकाल लो, घूम फिर लिया करो मेरे भाई, नहीं तो पता नहीं लगेगा। ये तो ज़रूर पता लगा था कि आप आए कब थे, यानी कि आपका जन्म कब हुआ है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आपको ये पता नहीं लगा कि आप मरे कब हो। ये दूसरों को पता लगेगा, परिवार वालों को पता लगेगा, संसार वालों को पता लगेगा, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो टाइम निकालो, घूमो फिरो, मस्ती करो। दोस्तों आओ, आपको ना अटल टनल के दर्शन कराते हैं। इसके अंदर से निकलते हैं। हमने रुक के यहाँ पे पहले सेल्फी ली और उसके बाद इसको क्रॉस करेंगे। चलो आपको ना एक नई चीज़ दिखाते हैं। वो नई चीज़ क्या है, ये देखो। एक ना पशु बनाया गया है, लेकिन वो बनाया गया है सिर्फ लोहे से।
जैसे गरारी हो गई है, जो बेकार बैरिंग है, ठीक है, ऐसा ना सर, हर चीज़ से। ऐसा होता है ना, यहाँ ज़्यादा फोटो बैंक का काम कर रहे हैं, 4-5-6 फोटो का एक फोटो की चीज़ हो दे दो फोन आ जाओ एक प्लेट ले लो, आ जाओ, कोई बात चलो चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। पूरा गेट आ गया। बाहर निकलने वाले आप जिसने वीडियो बनानी होगी बना लेना। हाँ जी, भाई यहाँ जगह नहीं है, आगे होटल में लगा दूंगा। आगे होटल भाई मैं लगा दूंगा, आगे थोड़ा ही दूर ही चलना बस। व्यू कितना जबरदस्त व्यू है, मेरे पीछे नहीं, मेरे सामने देखो, ये देखो, आसमां बिल्कुल नीला, बर्फ ही बर्फ। और अभी तो इन बर्फों के पास जाना है हमने, क्लोज कर। चलो चलते हैं लेके बर्फ के शहर में, बर्फ के गांव में। अरे वाह, वाटरफॉल कितना जबरदस्त। मस्त, एकदम मस्त पानी है। आया करो यार निकल के घूमने फिरने। एक साइड पहाड़ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, पेड़ तक नहीं है, पौधे नहीं है, बस यहाँ पे ये वाटरफॉल है। और दूसरी साइड देखो आप, पहाड़ पे बर्फ ही बर्फ। और ये बर्फ नीचे तक आई हुई है सड़क पे। ये हमारे ड्राइवर साहब बुला रहे हैं सभी को, सब सेल्फी के चक्कर में मेरी तरह। हाँ जी भाई साहब, हाँ जी
अरे आवाज नहीं आ रही ना, आगे बात बॉक्सर में घुस गया ना मैं, तो ध्यान ना रहा। बता तू बात है गाड़ी तेरी। भाई यहाँ तो गाड़ी से ऊंचा हो जाता है यहाँ पे बर्फ भी। पकड़ रखे थे तुम छोड़ बर्फ ही बर्फ। दोस्तों बिना मौसम के आओगे तो आप सिर्फ इस तरीके से ना सिर्फ मूवी बना सकते हो, मतलब शॉर्ट्स वीडियो या पिक ले सकते हो। ये देखो ये लोग ना यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, बस यही है जो कुछ है, क्योंकि बर्फ़ है अभी ऑफ सीजन में तो आपको बर्फ़ मिलेगी ऊपर ये इधर पहाड़ों पे, यानी कि आप लोगों को इतना ट्रैक करना पड़ेगा वहाँ तक। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बर्फ़ है, इसी पे लोग अपना फोटो वगैरह निकाल रहे हैं, इसी को एंजॉय कर रहे हैं। हम भी आए यही बर्फ देखने। यहाँ पे है थोड़ा बर्फ और बर्फ भी बढ़िया है, ये देखो। यस, यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो अपने टाइम के हिसाब से, क्योंकि गाड़ी वाला यहाँ पे लगभग 2 घंटे देता है। 2 घंटे तक आप जितना मर्जी मस्ती कर सकते हो।
चलो हम भी एंजॉय करें, मस्ती करें, आप लोगों को बर्फ़ दिखाया है। अब नेक्स्ट चलते हैं किसी प्रोग्राम के लिए। दोस्तों ना कई जगह पे बहुत कम बर्फ़ थी, लेकिन इसी कम बर्फ़ से हमें खेलना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे हाइट पे चढ़ते जाओगे वैसे वैसे काफ़ी अच्छी बर्फ़ मिल जाती है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग थी, जैसे ही हमने बर्फ़ देखा तो इसमें हमने खेलना स्टार्ट कर दिया कि बर्फ़ का एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं इस बर्फ़ का। और धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे पहाड़ी पे तो आपको और ज़्यादा बर्फ़ दिखाएंगे। इसका क्या करोगे? बैठने के लिए कर रहे हैं, तो कपड़े गीले हो जाएंगे। पहले बर्तन चटाई नहीं लिया। ये न्यू साइड और आगे जाते हैं क्योंकि यहाँ पैदल है, सब कुछ पैदल ही चलना पड़ेगा। तो आगे ऊपर जाके पैदल पहुँच के और दिखाते हैं आपको बर्फ। यहाँ की दो चीज़ें ना बहुत खूबसूरत थी, एक यहाँ की बर्फ़ और दूसरा यहाँ का मौसम, वेदर बिल्कुल ठंडा। इसलिए आप लोग भी ना आओ इस वेदर में, इन दोनों चीज़ों का पूरा आनंद लो, आनंद। ठीक है, हो गया। ये लो भाई, थोड़ा ऊपर आओगे और बर्फ मिलेगी आपको। ये रोड है, इसी रोड से घूमना फिरना लगा रहता है। है मस्त भाई साहब, चिल कर देती है आपको बिल्कुल ही। जितनी मर्जी उठाओ, जितनी मर्जी दबाओ, बस यही तो उछालने का फायदा है बर्फ का। और क्या है, ये देखो ये ना हार्ड है, बिल्कुल हार्ड है पत्थर की जैसे। भाई साहब वीडियो
दोस्तों अभी बाहर की गाड़ियाँ रोहतांग के लिए बंद है, उनको पहले परमिशन लेनी पड़ती है, 1-2 दिन पहले पास बनवाना पड़ता है। लेकिन फिर भी कोई अगर आगे यहाँ से रोहतांग जाना चाहता है तो उसको लोकल गाड़ी यहाँ से करनी पड़ेगी तो रोहतांग जा सकता है, नहीं तो फिर ये छोटी गाड़ियाँ आप रेंट पे कर सकते हो जो आपको ठीक ठाक है। मतलब 1800 रुपये वन साइड के, कोई 3000 मांगता है, कोई 2000। धीरे धीरे रेट अगर आप करोगे तो जायज़ रेट में चली जाती है, तो आप भी घूम के आना जाके। ये देखो दोस्तों बर्फ, हाइट देखो बर्फ की, नहीं दिखेगी, इसमें बहुत हाइट है जी। बर्फ तो बहुत है लेकिन वही है ना, चलना पड़ता है। जितना ज़्यादा चलोगे आप उतनी अच्छी बर्फ देख सकते हो, उतनी अच्छी बर्फ का एंजॉय कर सकते हो, उतने ही अच्छे से खेल सकते हो बर्फ में। ये देखो ऐसे एक और है, खेल खेल के ना फिर ये बर्फ तंग करती है हाथ भी। ओए होए लो जी, खाना हो गया अपना, इधर होटल दे खाना खा के आप फिर चल पड़े अपनी गाड़ी ते 4990। भाई यहाँ घूम के आओगे बॉक्सर पॉइंट पे भाई है? दोस्तों वापसी में पहुंच चुके हैं सलोंग वैली। यहाँ पे आप अपनी अलग अलग तरह की एक्टिविटी कर सकते हो। दोस्तों ये है सलोंग वैली, यहाँ पे पूरी एक्टिविटीज़ होती है। अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको पैराशूट वगैरह उड़ते भी नज़र आएंगे।
उसके बाद ये हर तरह की यहाँ पे एक्टिविटीज होती है, जैसे वो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है वो भी दिखाएंगे आपको। एक गुब्बारे वाली होती है, में भी ये गुब्बारे में डाल के, जिसको बोलते हैं गैंड स्विंग, ये देखो। लो भाई, इसके तो कर दिया सब कुछ, उतार दो उतार दो भाई, उतार दो। दूसरे बच्चा लो भाई, इन्होंने मेरे ख्याल से मुश्किल से 1 मिनट भी पूरा नहीं किया टाइम। क्या जंपिंग ये लास्ट, फिर लास्ट हो जाए। लो जी, ये एक्टिविटीज़ है, आराम से बंदा बैठ सकता है, कुछ खाना तो खा पी सकता है। तो जी नेक्स्ट डे अपनी होगी वापसी, हम चल रहे हैं कुरुक्षेत्र के लिए। अपनी अपनी बस कर ली है बुक, तो बुक हो चुकी है कन्फर्म, सीट नंबर लेके बैठ के। लो भाई, बस के अंदर बाइक भी जा रही है। हम तो ऊपर ही ले जाएंगे। चढ़ा दी बाइक। पकड़नी है, आ जाओ, उधर बैठो, उधर बैठो। हाँ जी, क्या सीट नंबर है भाई? 3940। ये बैठो जी। वो कुछ नहीं, आप बैठो। 37 38 नहीं, 39 40 है। हाँ जी, इधर आओ जी।